हेलो गोल्ड के ट्रेडर्स। यहाँ पर अगर गोल्ड के का डिस्कस करें तो कल तो सॉरी गाइस हमने वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीक का कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो अक्सर तो मैं तो भगवान तो हूँ नहीं कि आपको 100% बताऊंगा कि हर दिन हम यहाँ पे प्रोफिटेबल रहेंगे ऐसा रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो आप कि अक्सर जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है रिवर्सल स्ट्रेटजी रहती है। तो मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से गोल्ड ने दिखाया कि मैं यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट होने वाला हूँ। तो धीरे धीरे जो स्विंग था ये यहाँ पे अपसाइड होते जा रहा था, ठीक है। जो मैंने आपको सुबह में ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल के दिया हुआ था। उसके बाद से जो अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप हमारा बन रहा था गोल्ड में, अब देखो धीरे धीरे जो कि अपसाइड यहाँ पे स्विंग शिफ्ट होते जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया और अच्छा खासा एक कैंडल क्लोजिंग के बाद इसने रिवर्सल भी किया, बहुत ही अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि मैं ट्रैप हो गया, रिवर्सल में भी मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया। यहाँ पे मेरी सेलिंग का सेंटीमेंट था, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लिया और उसके बाद तुरंत एक ही कैंडल के बाद गाइस तुरंत मेरा एसएल यहाँ पे हिट हुआ। बहुत दुख हुआ था कि इतना देर वेट करने के बाद फिर तुरंत ही एक कैंडल के बाद यहाँ पे हिट हुआ। अब उसके बाद फिर देखो फिर मार्केट ने क्या किया, फिर से रिवर्सल स्टडी दिया, फिर मैं फिर से यहाँ पे सेलिंग के लिए ही बैठता। बट एक चीज आप देखो, जो यहाँ पर लो था उसको मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर देखो लो को ब्रेक किया नहीं किया, तो जिनके कारण से मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं बैठता। अब इसके बाद मेरा क्या सेंटीमेंट था कि उसके बाद जब मार्केट रिवर्स इस लेवल से यहाँ से बुलिश के लिए जाता फिर मैं यहाँ पे प्लान करता, रिवर्सल के लिए तो मैं नहीं बैठता। क्योंकि यहाँ पर एक बार ट्रैपिंग के बाद दोबारा अगर ये तुरंत मोमेंटम करता तो फिर हम देखो अक्सर कभी भी किसी लेवल के पास अगर एक बार ट्रैप कर दिया, दोबारा इसने उसके ऊपर गया और दोबारा जब ये निकलता बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बन रहा था गाइस। जो हाई था वो धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट हो रहा था, जो लो था वो भी यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता तो मैं डाउन साइड के लिए यहाँ पे शिफ्ट होता और टारगेट यहाँ से मोमेंटम है वो होता, यहाँ तक का मैं टारगेट रखता, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छा खासा मेरा टारगेट भी यहाँ पे हिट होता, सबसे ज़्यादा चांसेस था यहाँ पर। और इसी तरह का जो मोमेंटम है वो डाउन साइड यहाँ पर आता, ठीक है। अब इसके बाद फिर मेरा ये सेंटीमेंट था कि अब मैं तो यहाँ पे डाउन साइड के नहीं बैठूंगा, अब मैं यहाँ पे बुलिश हूंगा। उस तरह का मुझे कोई सेंटीमेंट यहाँ पे देखना होगा। पहले तो मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग डाउन साइड कर रहा है, अब देखो एक बार यहाँ पे ट्रैपिंग किया, दो बार ट्रैपिंग किया। अब मैं वेट कर रहा था कि मार्केट जब कोई सेंटीमेंट पर फॉर्मेशन करे अप साइड बुलिश के लिए तो फिर मैं प्लान करता। अब देखो मैं प्लान करता तो यहीं पे प्लान करता, बट उस तरह का सिनेरियो यहाँ पे बना ही नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या था कि रेंज का ये हाई अगर ब्रेक होता क्लोज करता फिर मैं प्लान करता अपसाइड के लिए यहीं पर, वरना इसने ट्रैप किया उसके बाद यहाँ पे इसने रिटेस्टिंग भी किया। अब इसके बाद देखो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आया। तो जो मेरी एंट्री हुई थी और यहाँ पर एंट्री हुई थी, उसके बाद फिर देखो खटाक से हमारे डेस्टिनी तक यहाँ पे मोमेंटम किया, कहाँ तक 4095 लेवल एग्जैक्ट, यहीं से फिर रिवर्सल हमें देखने को मिला। ये पावर है हमारे डेस्टिनी की पावर, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हमें एनालिसिस एनालाइज की वीडियो यहाँ पर देखना चाहिए। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगती है और नॉलेजेबल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक को जरूर से करें गाइस। तो चलिए एनालाइज करते हैं नेक्स्ट वीक का किस तरीके से हम यहाँ पे गोल्ड में प्लान कर सकते हैं। पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे शिफ्ट होंगे, उसके बाद देखेंगे गोल्ड में कैसा। ओ गॉड, अब गोल्ड में देखो कितनी बड़ी क्रैशिंग हमें देखने को मिली ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर देखो ऑल टाइम हाई से गोल्ड जो कि यहाँ पर 28% मतलब ऑलमोस्ट 29% यहाँ पे करेक्शन लिया हुआ है गोल्ड ने, ठीक है। तो अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि बैक टू बैक दो यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन भी किया हुआ है। और इसने अपने किसी भी यहाँ पे इक्वल लो बनाने के बाद इसने अपने प्रीवियस लो का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेक डाउन नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ही नया लो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है गोल्ड में, यहाँ पर आप देखो। और बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, एक तो मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के पास भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अब देखो हमारे लिए क्या है नेक्स्ट वीक में। अब नेक्स्ट वीक में जो चांसेस है, अब मार्केट में क्या है कि पूरी तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते मार्केट यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट हुआ है। अब मैं बुलिश तब हूँगा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लाइन्स पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और लाइन्स पे क्लिक करने के बाद फिर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दो ट्रेंड लाइन जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन हमें कहाँ पर, यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब इसको तो ये थोड़ा दूर है तो इसको हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। और एक चीज आप यहाँ पर देखो,
ठीक है, अब इस तरीके से, ठीक है, ये अब यहाँ पर, अब देखो मैं बुलिश तभी होऊंगा गोल्ड में जब ये इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करेगा, तब जाकर मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए यहाँ पे बुलिश होऊंगा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, रिटेस्टिंग किया, मोमेंटम ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये भी यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ये भी इस तरीके से यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट करूंगा कैंडल्स में, ठीक है, कैंडल पे शिफ्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पर क्या है, अब गोल्ड में हमें ये देखना है कि मार्केट ने सबसे ज्यादा पुल बैक कहाँ पर लिया हुआ है जब से सेलिंग आ रहा है। ठीक है, अपसाइड, अब तो हमें यहाँ पे पुल बैक का जो सिनेरियो सबसे पहले तो यहाँ पर लिया है सबसे ज्यादा, ठीक है, 18 पॉइंट। अब इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा माइनर, यहाँ पर इसने कितना लिया हुआ है, 6%, ठीक है, इसके बाद इसने यहाँ पर कितना लिया हुआ है, 9%, ठीक है, मतलब ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक ज्यादा से ज्यादा हमें चांसेस ये देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वीक की अगर डिस्कस करें तो, अगर इसने फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर एक गैपा ओपनिंग होता है तो फिर गैपा अगर ओपनिंग होती है तब तो अच्छी बात है, फिर जो मार्केट है सेम यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, अगर सेम अगर मार्केट के ट्रेंड के साथ, अगर जो कि यहाँ पे अगर प्राइमरी ट्रेंड की डिस्कस करें तो मार्केट यहाँ पे बुलिश है, तो अगर ये गैपा ओपनिंग होता है तो फिर ये जो मोमेंटम है वो सेम यहाँ पे मोमेंटम मार्केट पकड़ सकता है, ठीक है, जा सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम शेलिंग की अगर डिस्कस करें तो इंटरडे लेवल के बेसिस पर अगर शेलिंग की बात करें तो जोन में यहाँ पे बनता है, बट यहाँ पे जोन ना बनाकर मैं यहाँ पे एक लाइंस ड्रॉ करूंगा आपके लिए, 4228 का लेवल ये हमारे लिए। और रेजिस्टेंस की अगर डिस्कस करें, एक जोन जो है कि 4331 से लेकर, ठीक है, 4385 तक हमारे लिए अपसाइड का रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो मोमेंटम यहाँ तक आएगा और यहाँ के बाद फिर तगड़ा मार्केट, फिर उसके बाद चांसेस है कि मार्केट 5000 लेवल को यहाँ पे टच कर सकता है। अब देखो अगर ये मोमेंटम कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो अगर ये निकलता है तो यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से फिर सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक की अगर डिस्कस है तो ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी ट्रेंड की डिस्कस है तो जितना भी खींचखाच का मोमेंटम करता है, अगर बुलिश रहता है तो 4200 तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है यहाँ तक। उसके बाद अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। एक चीज देखो यहाँ पर, अब इसने किसी भी अपने लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया हुआ है, जिनके कारण से ये हमारे लिए सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है, मार्केट सेलिंग यहीं से भी आ सकती है अगर ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो, ठीक है। अगर वैसे तो आपको डेली हमारी एनालाइज की वीडियो मिलती है किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड ये सब प्लान करना है, ठीक है, अक्सर तो आपको ये मिलती ही है। कोशिश ये रहेगा कि मैं डेली आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। और डाउन साइड के लिए डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है हमारे लिए 3890 का जो लेवल है, ये हमारे लिए रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। अब देखो मार्केट गोल्ड जो ट्रेड करेगा नेक्स्ट वीक में, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि ये जो ट्रेड करेगा, रेंज की अगर डिस्कस करें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये $334 के बीच में यहाँ पे ट्रेड करेगा। अगर जिस भी साइड ये ब्रेक करता है उस साइड मोमेंटम बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। अगर ये अप साइड ब्रेक करता है तो पास में रेजिस्टेंस यहाँ आता है तो यहाँ तक मोमेंटम करेगा। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर तो और भी नीचे तक यहाँ पे $3800 तक यहाँ पे मोमेंटम गोल्ड कर सकता है। नहीं तो वैसे तो डेली हम आपके लिए क्या है कि एनालाइज की वीडियो अपलोड करेंगे किस तरीके से हमें डेली किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो को कुछ भी सीखने को मिलता है एनालाइज वीडियो से तो टाइटन गोल्ड हब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोस को आप बिल्कुल भी यहाँ पे मिस ना कर सको। सो ट्रेडर्स चलिए मिलते हैं मंडे को किस तरीके से, ठीक है, ये तो नेक्स्ट वीक का, और मंडे को हम डेली के लिए यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।